नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कल का लास्ट पॉइंट समझा देता हूँ एक बार। देखिए कल हमने क्या सीखा था, जैसे अपने पास कोई एक स्क्वायर है, ऐसे अपने पास कोई एक स्क्वायर है अपने पास ए, बी, सी और डी। ये इसकी भुजा जो है वो ए है, स्क्वायर की साइड जो है वो ए है। बिंदु ए को बिंदु ए को केंद्र मानकर मैंने एक यहाँ इसमें क्वार्टर सर्कल खींचा है ऐसे, ऐसे। और फिर यहाँ पर जो एक मैंने बनाया सर्कल, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? कल हमने ये निकाली थी कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो मैं आपको वही याद दिला रहा हूँ। क्या आपको याद है कल हमने क्या पढ़ा था? इस सर्कल की रेडियस हमने कैसे निकाली थी बताइए। देखिए बिंदु ए को मैंने सेंटर माना था, यहाँ से यहाँ तक इस परिधि तक इसकी रेडियस जो है ए है। अगर मैं इसे यहाँ मिला दूँ तो भी तो ए ही होगी, ठीक है ना। और मैंने यहाँ मिलाया तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ए। बड़े वाले क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है? ए। छोटे वाले की मान लेता हूँ मैं आर, आर और ये भी आर, ठीक है ना। मैं इसे यहाँ तक मिला देता हूँ। अब देखिए सेंटर से अगर मैं इसे यहाँ मिलाता हूँ, सेंटर से मैं इसे परिधि को मिलाता हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही ऊपर मिलाता हूँ फिर भी 90 डिग्री का, क्योंकि अगर हम सेंटर से परिधि पर लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री का ऑलरेडी है, तीन 90 डिग्री के तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक यहाँ पर हमें एक स्क्वायर मिल गया। इस स्क्वायर की रेडियस कितनी है? इस स्क्वायर की रेडियस है आर अपनी, तो इसका जो डायगोनल होगा √2r होगा, ठीक है ना, √2r। और यहाँ से यहाँ इस बिंदु से जो हमारे क्वार्टर सर्कल है उसकी रेडियस ए है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल मिल जाएगा। बड़े वाले की साइड कितनी है? ए। डायगोनल कितना होगा? √2a बराबर, इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस, और इस बिंदु से यहाँ पर आर और ये √2r, तो आर प्लस √2r, ठीक है, आर प्लस √2r। और √2a बराबर होगा अपना, ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए बराबर आर कॉमन आएगा √2 + 1। देखिए यहाँ पर आया √2 + 1, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आएगा √2 - 1 इंटू ए, √2 - 1 इंटू ए बराबर आर इंटू √2 + 1। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से आर का मान जो निकालेंगे वो आएगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू ए। इसको हम और हल करेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए, ये आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे जिस सर्कल की रेडियस होगी आर बराबर √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए होगी। अब इससे आगे के पॉइंट आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 10 था कल, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 11। तो देखिए पॉइंट नंबर 11 में क्या है। जैसे अपने पास कोई एक स्क्वायर है, ऐसे, ठीक है ना। अपने पास कोई एक स्क्वायर है ऐसे, तो अगर मैं स्क्वायर है अपने पास ए, बी, सी और डी। अगर मैं बिंदु बी को केंद्र मानकर एक क्वार्टर सर्कल इस प्रकार खींचूं इसमें, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर एक बना दूं सर्कल, तो इसकी रेडियस तो हम निकाल चुके हैं ना, मैं इसकी नहीं पूछ रहा। अगर मैं यहाँ पर एक और सर्कल बनाऊं तब उसकी रेडियस क्या होगी? इसके नीचे मैं एक और सर्कल बना दूं ऐसे, तब उसकी रेडियस क्या होगी ये बताइए मुझे। यहाँ पर बनाया मैंने, तो इसकी रेडियस क्या होगी ये बताइए। जैसे मैंने माना इसकी रेडियस सी है, तो सी का मान क्या होगा? तो देखिए अपने पास इसकी रेडियस हमें पता है पहले से ही। इसकी रेडियस जो होगी अपनी, इसकी रेडियस निकल के आई आर बराबर √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए। और अपने क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है? ए, या स्क्वायर की साइड कितनी है? ए। यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है ज्योमेट्री का, ध्यान से समझना। जैसे दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं ऐसे, ठीक है। इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस कितनी है? बी। अब यहाँ से इनकी एक सम हो जा रही है, टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट है दोनों की स्पर्श रेखा। इन दोनों के बीच में मैं बना देता हूँ एक स्क्वायर, एक मैं बना देता हूँ सर्कल। तब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस मान लेते हैं सी। तो ये यहाँ पर ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। इस सर्कल की रेडियस जो होगी 1/√c बराबर 1/√b प्लस 1/√a होती है। इसकी जो रेडियस होती है 1/√, जिस वाले की रेडियस जो होती है 1/√c बराबर 1/b प्लस 1/√a, इन दोनों की
जोड़कर रूट लेना है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक क्वार्टर सर्कल ये वाला बड़ा वाला है, ठीक है ना, ये बड़ा वाला, और एक ये छोटा वाला, ये वाला जिसकी रेडियस हमने निकाली √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए। दोनों की कॉमन टेंजेंट क्या है? दोनों की कॉमन टेंजेंट ये है, यहाँ पर टच कर रही है ना क्वार्टर सर्कल को, यहाँ बड़े वाले सर्कल को। इन दोनों के बीच में हमने एक सर्कल फंसाया है छोटा वाला। इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1/√c बराबर हो गई एक बड़े वाले क्वार्टर सर्कल की 1/√a प्लस 1/√2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए। ये होगा इसका मान, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ए का मान दिया हुआ होगा हमें, तो हम पहले ही इसे हल कर लेंगे यहाँ पर और उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यहाँ पर ये इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये है पॉइंट नंबर। तो दोस्तों अब करते हैं पॉइंट नंबर 12, ध्यान से समझना है इसे, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है अपना, जैसे अपने पास कोई एक स्क्वायर है, अपने पास जैसे कोई एक स्क्वायर है, अब मुझे बताइए जैसे स्क्वायर है इसकी साइड है ए, ठीक है ना, इसकी साइड है कितनी ए। मुझे बताइए अगर मुझे इस स्क्वायर में बड़े से बड़ा सेमी सर्कल खींचना हो तो मैं कैसे खींचूंगा? बताइए, बड़े से बड़ा मुझे सेमी सर्कल खींचना है तो मैं किस प्रकार खींचूंगा इसमें? क्या मैं इसे साइड पर खींचूंगा ऐसे, या मैं मुझे ऐसे खींचना चाहिए, या मुझे डायमीटर पर खींचना चाहिए ऐसे, या मुझे डायमीटर पर ऐसे खींचना चाहिए? तो देखिए हम ऐसे खींच नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये डायमीटर पर खींचा है वो गलत है। दूसरी बात ये है जो हमने साइड पर खींचा है वो भी छोटा है, बड़े से बड़ा नहीं है, क्योंकि इसकी रेडियस होगी a/2, ठीक है ना। देखिए ये डायमीटर पर खींचा है तो गलत कैसे है, वो व्यास पर खींचा है वो गलत कैसे है वो समझिए। हमने पढ़ा है जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के व्यास से जो हम परिधि को मिलाते हैं, परिधि को मिलाते हैं, सर्कल के व्यास से जो हम परिधि पर बनाते हैं, या सर्कल द्वारा परिधि पर बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। सर्कल की जो व्यास द्वारा परिधि पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर ये मैंने डायमीटर माना है, मैं क्या करता हूँ सेमी सर्कल के डायगोनल को अगर मैं ये मान लेता हूँ ए से सी तक, तो मैं अगर यहाँ से खींचूंगा तो अपना जो सेमी सर्कल जाएगा वो ऐसे डी से कटता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा। जबकि हमें बनाना है सेमी सर्कल इसके अंदर, तो अंदर कैसे बनेगा? ये तो बाहर जा रहा है, तभी तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर्कल की जो डायमीटर होता है उसके द्वारा व्यास द्वारा परिधि पर बना एंगल 90 डिग्री होता है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना एंगल 90 डिग्री। अब सही है, इसके अंदर से जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये बाहर से जाएगा टच करता हुआ, ठीक है ना। तो ये बाहर जा रहा है जबकि हमें चाहिए अंदर, अंदर चाहिए बड़े से बड़ा सेमी सर्कल। तो हम देखिए कैसे बनाते हैं, हम बनाएंगे ऐसे बनाते हैं, जैसे अपने पास एक स्क्वायर है, ये मैंने बना दिया यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान से समझना, स्क्वायर है, ठीक है ना। अब मुझे जिसमें बड़े से बड़ा सेमी सर्कल खींचना, तो मैं क्या करूंगा, इस डायगोनल से छोटी, इस डायगोनल से छोटा और इस साइड से थोड़ा सा बड़ा, बड़ी लाइन खींचनी है मुझे। तो मैं काल्पनिक लाइन ऐसे मान लेता हूँ, इस बिंदु से यहाँ तक एक काल्पनिक लाइन मान लेता हूँ, काल्पनिक लाइन, ठीक है ना जी, मैंने अपनी मर्जी से खींची। अगर मैं इस पर बनाऊं, अगर मैं डायमीटर पर बना रहा तो ये बाहर जा रहा था, मैंने डायमीटर से थोड़ा सा जो छोटा लिया है, जो डायगोनल से थोड़ा सा छोटा, और सेमी सर्कल के जो डायगोनल है डायमीटर है उससे थोड़ा सा छोटा लेना है, और साइड से थोड़ी सी बड़ी, साइड से थोड़ी सी बड़ी बनानी है। तो ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। अब मैं इससे ऐसे बनाता हूँ सेमी सर्कल, ऐसे जाएगा, सही से नहीं बनाया, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके यहाँ टच करता हुआ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनाना है हमें। ये है बड़े से बड़ा सेमी सर्कल। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका सेंटर मान लेता हूँ। अगर मैं इसकी परिधि को मिलाऊं ऐसे तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर परिधि को मिलाऊं ऐसे तो भी ये 90 डिग्री, और रेडियस आर होगी, ठीक है ना। परिधि को मिलाया मैंने तो रेडियस आर, ये भी आर, ये भी आर। ऐसे ही मैं नीचे लाता हूँ ऐसे, और मैं थोड़ा से इधर ले जाता हूँ, तो ये कितनी होगी? देखिए ये टोटल पूरी कितनी है, ए, ठीक है ना, ये ए है तो ये भी ए में से आर घट जाएगी तो ये कितनी बचेगी, ए माइनस आर, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है अपनी, ए है, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है अपनी, ए है। और ये ए है लंबाई में, ये आर तो घट जाएगी, ए में से आर घट जाएगी, केवल ये बचेगी, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी ए माइनस आर, ये बचेगी ए माइनस आर, ठीक है ना। यहाँ से इस सेंटर से इस लाइन तक, सेंटर से स्क्वायर की साइड तक जो दूरी बचेगी अपनी, ए माइनस आर बचेगी, और ये भी कितनी बचेगी, ए माइनस आर। और यहाँ पर हमने परिधि को मिलाया है तो 90 डिग्री का एंगल, यहाँ परिधि को मिलाया है तो 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये आगे बढ़ता हुआ ऐसे करके जाएगा, देखिए
आगे बढ़ता हुआ बिंदु ए बी सी और डी, बिंदु सी से ऐसे जाता हुआ यहाँ मिल जाएगा। अगर ये पूरा वृत्त हुआ जो पूरा होगा वो ऐसे होगा, पूरा सर्कल इस प्रकार होगा, और सेमी सर्कल बनाना है तो हमें अंदर बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, तभी तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे यहाँ तक मिला दूँ, ऐसे मिला दूँ, तो सेंटर से प्रति तक की दूरी कितनी होती है, रेडियस आर होती है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर बनाया है अपना एक स्क्वायर, तीन जो एंगल है इसके 90 डिग्री के हैं, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का ये बन गया छोटा सा स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का डायगोनल क्या हुआ, इस स्क्वायर का डायगोनल क्या हुआ, इसकी साइड कितनी है ए, तो डायगोनल होगा √2a बराबर, वैसे इसका डायगोनल है क्या, वैसे इसका डायगोनल आर, यही तो है यार, वैसे इसका डायगोनल क्या है आर, या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ पर a माइनस आर, ठीक है ना। जो स्क्वायर बना है इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है a माइनस आर, या तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसका रेट जो हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी a माइनस आर का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस बेस का होल स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप आर का मान, इसकी रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे अपने पास कोने में बनाए स्क्वायर, स्क्वायर का साइड a माइनस आर है, तो डायगोनल क्या होगा, √2 साइड होती है, √2 साइड होती है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, जैसे अपने जो डायगोनल बनाएंगे हम स्क्वायर में, जो डायगोनल बनाएंगे वो √2 इंटू साइड होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर √2 साइड कितनी है a माइनस आर बराबर a माइनस आर, वैसे यहाँ पे जो डायगोनल दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है आर, जो कि अपनी सेमी सर्कल की रेडियस है, तो इसी का मान निकालना है, इसके अंदर गुणा करेंगे √2a माइनस √2 आर बराबर आर, इस आर को √2 आर को उस साइड ले जाएंगे तो √2a बराबर आर प्लस √2 आर, यहाँ से √2a बराबर आर कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1 आएगा, ठीक है ना, आर का मान यहाँ से निकालेंगे तो आर बराबर आएगा √2a डिवाइड बाई √2 प्लस 1। तो अपना जो सेमी सर्कल है, बड़े से बड़ा सेमी सर्कल जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, उसकी रेडियस √2a डिवाइड बाई √2 प्लस 1। तो ए क्या है, ये जो है अपना जो स्क्वायर दिया हुआ, जो स्क्वायर है अपना उसकी साइड है ए, ठीक है ना, तो यह पॉइंट नंबर 12 है, और जो हमने स्क्वायर शुरू किया था उसके पूरे पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल भी अपने पास 3 प्रकार के होते हैं, तो हम समझेंगे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं और उनके क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो इससे आगे की वीडियो कल आएगी, तो चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेंसुरेशन चैप्टर के, मेंसुरेशन आपको इससे आगे मेंसुरेशन आती नहीं है, मतलब क्वेश्चन इससे आगे बनेगा नहीं, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छे लेवल की थ्योरी है, डीप में थ्योरी है, तो ध्यान से पढ़ना और समझना। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।